परेशान मत हो। तुम हिम्मत हार जाओगी तो मरियम कैसे ठीक होगी? कैसी है वो? ठीक नहीं है। डॉक्टर ने 8 घंटे का टाइम दिया है। अगर तब भी होश नहीं आया तो याददाश्त जा सकती है। बस करो अब्बा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? बदबख्त राजू ने किया है ये हाल। हाय अल्लाह, कीड़े पड़े उसे तो हाथों के पीछे पड़ गया हमारी बच्ची के। अच्छा, जब यहाँ से अच्छी खबर मिले ना तो फिर हम सोचते हैं कि क्या करना उसका। मैंने सोच लिया, जिसने मेरी मरियम का ये हाल किया है मैं उसे सलाखों के पीछे पहुंचा के दम लूंगी। थक गया हूँ यार आज। अम्मी आ गई हॉस्पिटल से? हाँ, थोड़ी देर पहले ही आई हैं घर पे। खाना लगा दूं? अम्मी को भी साथ बुला लेना। नहीं, अम्मी खाना नहीं खाएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बीपी डाउन है उनका, काफी आराम कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, जिस सास की होने वाली बहू के साथ कोई छेड़खानी करे तो सास की तबीयत तो खराब होनी है ना। गुस्सा भी आना है सास को। कितना समझाया था मैंने आप सब लोगों को, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। ये राजू है ना, इतनी आसानी से टलने वाला नहीं है। किसी ना किसी एक शख्स की जान लेके टलेगा वो इस घर से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रूबी? किस तरह की बातें की जा रही है? जो मुंह में आता है बोली चली जाती है। इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात है? कह दो मैं गलत कह रही हूँ सब कुछ। अरे अम्मी तो ये भी कह रही थी कि बकौल डॉक्टरों के इतनी खतरनाक चोट लगी उसके सर पे कि याददाश्त तो जाएगी, जान भी जा सकती है। सच कहते हैं लोग, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। वकार भाई, मैंने हवा आंटी के लिए टिफिन रेडी किया है, आप ले जाएंगे या वकास भाई को बोल दूं? हैरत है भाई, वैसे इस घर में हर शख्स को हवा और उसकी बेटी की पड़ी हुई है। जाओ तुम टिफिन लेके। और वैसे भी तुम्हारा जाना ज्यादा अच्छा लगेगा उन्हें। हिना, मैं खाना खा लूं फिर ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है भाई। आवे का आवे बिगड़ावे इस घर, हर शख्स को उसकी परवाह। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सुकून से बैठ सकता हूँ मैं? ठीक है, हो जाती हूँ खामोश, मगर मेरे खामोश होने से ना कुछ भी नहीं होने वाला। प्लीज कुछ खा लें, पूरा दिन हो गया ना आपने कुछ खाया ना पिया। मरियम ने भी तो कुछ नहीं खाया। आंटी प्लीज खुद को संभालें, हिम्मत करें। डॉक्टर्स कह रहे हैं जल्द होश आ जाएगा इससे। कोशिश कर तो रहे। क्या कोशिश कर रहे? बेसुध पड़ी है मेरी बच्ची, ना आंखें खोल रही है ना कोई बात कर रही है। कब से पुकार रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही है मेरा। इकलौते होने का नाजायज फायदा उठा रही है। इसे पता है मैं इसकी कोई बात नहीं डाल सकती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। मरियम, आंखें खोलो, उठो ना।
जवाब दो मेरी बात का। बस उठो, चले यहाँ से, घर चलते हैं, रात बहुत हो रही है। मरियम, थोड़ा खींचिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं राजू का नहीं छोड़ूंगा। तुम यहीं रुको, मैं आ रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? सर वो 8 बज गए हैं तो मैं सर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ देर और देर रुकूंगा। और सुनो, वो रिसेप्शन पे बता देना मुझे कुछ देर लगेगी। हेलो, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे? लगता है जानबूझ के नहीं उठा रही। दोपहर से रात होगी, अभी तक उसने इत्तला ही नहीं दी कि मरियम की तबीयत कैसी है। उस्ताद, हो सकता है अस्पताल में कुछ मसला हो गया हो। ये सौरत तेरा किया दरा राजू, कितनी मर्तबा तुझको बोला कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। उस्ताद, मैं तो सिर्फ वहां मरियम को डराने गया था, मुझे क्या पता था वकास वहां अटकेगा। क्या वकास? बेगैरत घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे खिलाफ जो साजिश करते रहे मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज तुमने एक माँ की ममता को ललकारा है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें थाने पहुंचा के ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि दोबारा किसी औरत पे मैली निगाह डालने से पहले 100 दफा सोचोगे। सॉरी, गलती हो गई है, माफ कर दो ना। अगर फिर हुआ तो? नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ नहीं होगी। ये देखो, मैंने कान भी पकड़ लिए। प्लीज। शुक्र है तुम हंसी तो। अगर नहीं हंसती तो? नहीं तो दुनिया के सारे रंग फीके लगने लगते हैं। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों नाराज थी? आ गई, पक्की वाली आ गई। वो ये कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम मुझसे करते हो, तो मुझे तकलीफ में नहीं दिख सकती। तुम्हारे घर से मेरी बारात वापस गई है। तमाशा बन के रह गया हूं मैं तुम दोनों माँ बेटी की वजह से। अब तुम्हारा तमाशा बनेगा। तुम्हारी बेटी तो वहां अधमरी पड़ी हुई है, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। क्या पागल तो नहीं हो गया? क्या कर रहा है? बस आइए इंस्पेक्टर साहब और गिरफ्तार कर लें दोनों को। अबेस, गिरफ्तार कर लो उनको। बहुत सुरमा बनते हैं ये। चलो लेके चलो उनको। मरियम, मरियम उठो। पता है जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है, उन्हें मैंने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब उठो, मुझसे बात करो। पता है मैं तरस गई हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। क्या कर रही हो मरियम? गिर जाऊंगी मैं। छोड़ो। मैं आपको गिरने नहीं दूंगी।
अच्छा बस करो ना, दिल बंद हो गया था मेरा। इधर आके बैठो। खुदा का वास्ता, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे गिरने नहीं दोगी। तुम्हारे बगैर मैं दलदल में गिर जाऊंगी। अपनी आंखें खोलो। हौसला रखो वफा, खुदा तुम्हारी जरूर सुनेगा। कुछ नहीं होगा मरियम को, कुछ नहीं होगा। ये ठीक हो जाएगी ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तुम्हारी दुआओं में मैं अपनी दुआएं भी शामिल कर लूंगा कि बस वो हमारी मरियम हमें लौटा दे। बस करो बाबा, शाबाश। पता नहीं, मैं तो आंटी क्या कुछ सुन रही हूँ आजकल। अब क्या सुन लिया तुमने रूबी? आंटी ये कि बेटी तो बेटी और माँ की भी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। मेरा रिश्ता हो रहा है उस घर में, आपको उनके हवाले से ऐसी कोई फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, और वो भी उन लोगों की बातों में आकर। लोगों की बातों में आके? वकास क्या पता ये बात सच हो? अरे तुम उन माँ बेटी से खुद पूछ लो ना कि वो मोहल्ला छोड़ के इतने बड़े फ्लैट में कैसे आ गई। जाहिर सी बात है उनकी माँ का उस आदमी से ताल्लुक है, तभी तो फ्लैट में शिफ्ट हो गए। वकास, तुम गए नहीं अभी तक? आप कब आए? बस अभी। तुम अभी तक यहीं हो? मेरा तो रिश्ता है ना मरियम से। और आप? मैं सोचा कि शायद मरियम को मेरी जरूरत हो। मरियम को या मरियम की माँ को? क्या मतलब? मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मैं भी जानता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो वकास। रिश्तों को गलतफहमी की बुनियाद पे नहीं देखा जाता है, इससे रिश्तों में जहर फैल जाता है। जरूरी नहीं कि सारे रिश्ते एक जैसे हों। दोस्त, मसीहा, हमदर्द भी हो सकता है। बेहतर है कि ये गलतफहमी तुम अपने दिल से निकाल लो, इससे पहले कि इस रिश्ते को खा जाए। रूबी, अम्मी किधर है? अम्मी कमरे में मरियम की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रही हैं। यार रूबी, जरा मेरा फोन पकड़ाना, जरा पता करूं वकास से कि मरियम को होश आया कि नहीं। तुम क्यों उसे फोन करने बैठ गए?
सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि टाइम लगेगा उसे होश आने में? वो टाइम 4 घंटे पहले गुजर चुका है। ये देखो 12 बज रहे हैं, परेशानी तो होगी ना उनको। कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। अरे ये सब कुछ उनका खुद का किया धरा है, ना राजू को आसरे में रखती और ना ये सब कुछ होता। मैं तो कहती हूँ वकास को फोन कीजिए और अभी बुलाइए। पता नहीं हवा क्या पट्टियां पढ़ा रही होगी, उसे फोन लगाइए वकास को। भाभी, आप इतना नेगेटिव कैसे सोच लेती हैं? जब देखो मरियम भाभी और हवा आंटी के बारे में इतनी नफरत भरी बातें करती हैं। बेहोश पड़ी है वो हॉस्पिटल में। आज के दिन तो उनकी बुराइयां छोड़ दे। लो, तुम्हारी बहन को बुरा लग गया। ऐसा मैंने क्या बुरा कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया, जो तुम अपने बड़े भाई और बड़ी भाभी के सामने जहर उगल रही हो? अभी भाई के बारे में आप क्या कह रही थी? तो ऐसा क्या कह दिया मैंने? यही कहा ना कि उसे फोन करके बुलाए। और क्या कहा मैंने? और ये भी कहा कि हवा आंटी उनका दिमाग खराब कर रही होंगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ऐसी औरत से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मैंने तो भला ही चाहा था ना वकास का। सच तो ये है कि आपने मरियम भाभी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इस फैमिली में। वकार, तुम देख रहे हो तुम्हारी बहन की जबान कितनी लंबी हो गई है। मुझसे जबान चला रही है, ना कोई तमीज, ना कोई लिहाज, ना कोई इज्जत। इसीलिए मैं इन दोनों से बात नहीं करती। मेरी हर अच्छाई को ये लोग बुराई समझते हैं। अच्छा रूबिया बस करो, और है ना तुम भी प्लीज। सच तो ये है कि तुम्हारी बहन ने और तुम्हारे पूरे घर ने मुझे अब तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। जब भी मेरी अच्छाई में भी बुराइयां निकाल देते हैं। मैं ही पागल हूँ जो हर किसी का अच्छा सोचती हूँ और बुराई मेरे ऊपर ही आती है। ऐसा नहीं है रूबी, तुम खामखा। ऐसा ही है। या तो अपने बहन भाइयों को समझाओ या फिर उनसे कहो कि मेरी इज्जत करें। रूबी, क्या जरूरत थी वकास के हक में मुकदमा लड़ने की? भाई मैं तो सिर्फ उनको मत समझाओ उसे। कितनी बार तुम्हें समझाया, उसे मत समझाओ। बैठे बिठाए घर का माहौल खराब हो गया। अब खड़ी क्या हो? जवाब दे लिया ना उसको, खुश जाओ। सुबह हो गई है, मेरा ख्याल है आपको चले जाना चाहिए। क्यों? यूं ही ठीक नहीं लगता है कि मैं किस रिश्ते की बुनियाद पे यहाँ पे हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी के दिल में कोई गलतफहमी हो। जब रिश्ता ही नहीं तो गलतफहमी कैसी? मेरे दिल में जो तुम्हारे मुतालिक गलतफहमी थी वो तुमने दूर कर दिया। तुमसे कोई रिश्ता ना सही, लेकिन मरियम से मेरा एक रिश्ता है। उसी की बुनियाद पे मैं यहाँ हूँ और वादा करता हूँ उसे होश आ जाए तो बहुत दूर चला जाऊंगा तुमसे, ताकि मेरी वजह से तुम्हें मजीद और कोई तकलीफ ना हो। मुबारक हो, आपकी बेटी को होश आ गया, आप उनसे मिल सकते हैं। शुक्र है खुदा का तुम्हें होश तो आया, नहीं तो सांसें अटक गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम ठीक हो ना? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल, और ये तुम्हारी अम्मी का ही यकीन था कि तुम्हें कुछ होने नहीं दिया। तो फिर मसला क्या है बताओ? कुछ नहीं, बस वही वो भाभी की बेकार सी बात है। कैसी बात है? छोड़ो, रहने दो। क्या मतलब रहने दो? बताओ मुझे जानना है। तुम और तुम्हारी अम्मी को लेके वो जो सवालात करती है। क्या मतलब? अरे छोड़ो ना मरियम यार, क्या हो गया तुम्हें? वकास तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं? मुझे जानना है। उनका कहना है कि जिस अपार्टमेंट में तुम लोग रह रहे हो वो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें किस बुनियाद पर दिया? क्या? वो
फ्लैट मुझे ऑफिस की तरफ से मिला है, जॉब करती हूँ मैं ऑफिस में, और वैसे भी कोई फ्री में नहीं रह रहे वहां पे, रेंट पे कर रही हूँ उस फ्लैट का। हाँ ये जरूर है कि सर ने हमें उस मुश्किल वक्त में हेल्प किया जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके एहसानात को झुटला दूं। ये सब मैं जानता हूँ, समझता भी हूँ। बातें बनाने वाले तो बातें बनाएंगे ना। यही सवाल करते हैं कि सारी मेहरबानियां तुम पे ही क्यों? आंटी, आप सुबह सुबह कॉफी पी रही हैं, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आऊं? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह। क्यों नहीं दिल चाह रहा? और सफीर कहाँ पे है? वो कल रात भी घर नहीं आए। वो है ना हब्बा की बेटी मरियम, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो रात से हॉस्पिटल में। सफीर भी वही है। अल्लाह उसे सेहत दे। पर आप क्यों इतनी परेशान हैं? मैं क्यों परेशान? मैं इसलिए परेशान हूं कि हवा सफीर की कोई बात मानने को राजी नहीं, लेकिन सफीर है कि उन दोनों माँ बेटियों के गम में घुला चला जा रहा है। आंटी, मोहब्बत तो ऐसी ही होती है। ऐसी होती कि एक शख्स धुतकारता जाए और दूसरा। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का? जिससे मोहब्बत हो उसकी नाराजगी, उसकी नफरत, उसके धुतकारे जाने पर भी अगर मोहब्बत फूल बरसाए तो समझ जाए वो मोहब्बत इश्क की जानिब सफर कर चुकी है। तुम किस सोचो पड़ो? कुछ नहीं आंटी, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आऊं? फिर दोनों साथ करेंगे। ठीक है। पानी पानी पानी, कोई है? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। कोई है? पानी। दिमाग खराब मत करो, अब की बार अगर आवाजें लगा ना तो ऐसी मार मारूंगा, याद रखेगा। अरे संतरी बादशाह, पानी ही तो मांगा, पानी तो लोग दुश्मन को भी पिला देते। पानी पानी लो पियो। कुछ करो भाई, कुछ करो। क्या नाम है तुम्हारा? अदनान। अदनान भाई, हम बेकसूर हैं, हमारे लिए कुछ करो। ये सब साहब को बताना। ये रखो, फोन दे दो मेरा, मेरी बीवी ज्यादा परेशान हो रही होगी। तुम दोनों का बहुत लंबा पर्चा कटा है, अब कुछ नहीं हो सकता। उस्ताद, अब कोई फायदा नहीं है, ये लोग नहीं मानेंगे। चुप कर, चुप कर! सब तेरे जज्बाती पने की वजह से हो रहा है। सबार दांतों के नीचे रख और मुझे सोचने दे। मुझसे बात ना करियो वरना। और बता, मेरे बगैर 2 दिन कुछ खाया पिया या नहीं? और घर भी गए थे कि नहीं? मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे साथ जाऊंगा तुमको लेके।
क्या बातें हो रही हैं? चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वकास को तंग कर रही थी। वकास तुम घर जाओ, रात से आए हुए हो, जाके आराम कर लो कुछ देर। नहीं, मैं मरियम के साथ ही जाऊंगा। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, कह रहे हैं आज या कल में छुट्टी दे देंगे, तो इसलिए तुम घर जाओ। चलें ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। आप भी अपना ख्याल रखिए। सफीर सर को आपने बुलाया था? जा चुके हैं। खैरियत है, बताए बगैर चले गए। कहा तो था तुम्हें होश आएगा तो चले जाएंगे। सर अगर आप बुरा ना माने तो ये मेडिसिन डिप्रेशन की है। हाँ, बस यूं ही। क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं? परेशानी तो जिंदगी का हिस्सा है। इंसान को कुछ मिल जाए तब भी और ना मिले तब भी। इनकार मजीद परेशानियों और दुखों में ढकेल देता है, और इकरार आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है। मगर मेरे लिए कई बरसों से इनकार है, और आज भी। अरे तुम कब आए? बस अभी। किसकी कॉल? छोड़ा। सब खैरियत? मरियम कैसी? मरियमा बहुत बेहतर है, शुक्र। पहले काफी देर बेहोश रही थी, मगर अब ठीक है। और हवा कैसी है? तुम्हारी कोई बात हुई, कुछ कहा उसने? मुझे समझ नहीं आती सफीर, किस शराब के पीछे भाग रहा है। तुम उसका साथ दे रहे हो जो तुम्हारा साथ देने को तैयार ही नहीं है। किस रिश्ते के तहत कर रहे हो सब कुछ, बताओगे मुझे? इस बात का जवाब ना मेरे पास कल था और ना आज है। तुम्हारे पास तो जवाब नहीं है इस बात का, और मुझे तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आ रही। मेरा तो रिश्ता है ना मरियम से, और आप? मैंने सोचा कि शायद मरियम को मेरी जरूरत हो। मरियम को या मरियम की माँ को? तुम गलत समझ रहे हो वकास। रिश्तों को गलतफहमी की बुनियाद पे नहीं देखा जाता, इससे रिश्तों में जहर फैल जाता है। जरूरी नहीं कि सारे रिश्ते एक जैसे हों। दोस्त, मसीहा, हमदर्द भी हो सकता है। बेहतर है कि ये गलतफहमी तुम अपने दिल से निकाल लो, इससे पहले कि इस रिश्ते को खा जाए। तुम्हारी दुआओं में मैं अपनी दुआएं भी शामिल कर लूंगा कि बस वो हमारी मरियम हमें लौटा दे। बस करो, शाबाश।
इधर आओ। पैसे हलाल करने का वक्त आ गया, ये लो, कर लो बात। गुलाम, दिमाग तो सही तुम्हारा, क्यों कॉल किया है? भाभी जी, ऐसा कुएं के पास क्यों आता है? हमें आपकी मदद चाहिए। मैं कोई मदद नहीं कर सकती तुम्हारी, मना किया था ना मैंने तुम्हें। जज्बात से नहीं, होश से काम लेना सीखो। ये तो इस राजू के बच्चे ने गलती की है, अब सजा हम दोनों भुगत रहे हैं, खास तौर पे मैं। ऊपर से उस सफीर के बच्चे ने भी केस बनवा दिया। तो भुगतो, किसी काम के नहीं हो तुम दोनों, हर काम मुझे ही करना पड़ता है। अब तो मुझे डर लग रहा है कि तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से पुलिस मेरे दरवाजे तक ना पहुंचे। बेहतर है कि तुम दोनों अंदर ही रहो, जो करना होगा ना माँ बेटी के साथ मैं खुद ही कर लूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने वादा किया था, क्या मुश्किल में हमारा साथ देंगी? मैं बाहर आकर आपका गुलाम बन जाऊंगा, प्लीज एक दफा हमारी मदद कर दीजिए, ये गुलाम हमेशा आपका गुलाम रहेगा। अच्छा करती हूँ, कुछ वक्त तो मुझे, आइंदा ना कॉल करना बस। जरा जल्दी कीजिएगा, और अगर एक का बंदोबस्त हो तो आप एक मुझे ही निकाल लीजिएगा, इसको सड़ने दे जेल में, कोई बात नहीं, जवान है, मुझे निकाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा मरियम का हाल अहवाल पूछ लूं। अच्छा अच्छा। तुमने मेरे बारे में सोचा और मैं आ गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी? मेरे दिल ने। तुम्हारा दिल तो पागल है। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये क्या छुपा रहे हो पीछे? ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। थैंक यू, आज के लिए भी और उस दिन के लिए भी। उस दिन जब तुम मेरे लिए उस बदमाश से लड़े, हॉस्पिटल में भी मेरे साथ रहे, मेरा ख्याल रखा, इस सब के लिए थैंक यू। वो तो मेरा हक था और हमेशा रहेगा तुम पर। मंगेतर जो मेरी, लेकिन क्या? कुछ नहीं, जाने दो। मैं जानती हूँ, तुम सफीर सर का जिक्र करने वाले थे ना, कि वो किस हैसियत से अस्पताल में थे। मैडम देखो, उनका हद से ज्यादा तुम लोगों की जिंदगी में अमल दखल बहुत सारे सवालात को उठाता है, और मुझे डर है कि वो सवालात कहीं मेरे और तुम्हारे दरमियान आकर ना खड़े हो जाए।